हाँ भाई, प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। अभी हम क्या है कि सेवन्थ क्लास का जो चैप्टर नंबर सेकंड है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, उसको पढ़ेंगे भाई हम लोग। ठीक है, तो देन आप लोग पढ़ रहे हैं भाई मास्टर सुमित परमार बोंद कला से जो भी हूँ मैं। ठीक है, हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आप लोग साइंस पढ़ रहे हैं भाई। ठीक है, साइंस विद मास्टर सुमित परमार हमारे चैनल का जो नाम है। ठीक है, वो मास्टर सुमित गोंद कला है अभी हमारे पास। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को देखें आप लोग, कैसी लगती है कमेंट करें आप लोग। ठीक है, तो हम लोग सातवीं क्लास का जो चैप्टर नंबर 7 है, सॉरी 2 है, उसको पढ़ने जा रहे हैं अभी हम लोग। ठीक है, तो देन हमारे पास क्या होगा, उसका जो क्वेश्चन है भाई हमारे पास क्या है भाई, सबसे पहले इंजेक्शन है भाई हमारे पास। ठीक है, क्या है भाई हमारे पास है, इंजेक्शन है भाई हमारे पास, सबसे पहले इंजेक्शन। ठीक है, इंजेक्शन का मतलब होता है भोजन को अंदर लेकर के जाना, खा लेना कहने का मतलब है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, इंजेक्शन मतलब अपनी बॉडी के अंदर लेकर के जाना भाई। ठीक है, अपनी बॉडी के क्या है, अंदर लेकर के जाएंगे भाई। तो मतलब हम नॉर्मली क्या है, जो भोजन खाते हैं वो मुंह से ही खाते हैं भाई। नॉर्मली वी टेक फूड थ्रू आवर माउथ भी हमारे पास। ठीक है, तो क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, जो भी भोजन खाने की प्रक्रिया होता है, टेक मतलब लेना भाई। ठीक है, फूड इनटू द बॉडी, बॉडी के अंदर लेकर के जाना, तो मुंह के जरिए से लेके जाते हैं भाई, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंजेक्शन बोलेंगे भाई। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन द इनटू द बॉडी, सॉरी, तो हमारे पास उसको बोलेंगे इंजेक्शन। इज दैट क्लियर, बॉडी को के अंदर लेकर के जाना हो किसी भी फूड पार्टिकल को चबा चबा करके। ठीक है, तो देन हमारे पास क्या होता है भाई, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ आते हैं अभी हमारे पास। ठीक है, तो इसमें कहता है, डू यू रिमेम्बर अबाउट फॉलिंग ऑफ यूर टीथ सम ईयर्स एगो, कुछ ईयर्स में आपके जो भी दांत वगैरह है वो गिर जाएंगे भाई। ठीक है, गिर जाते हैं ना। जैसे हमारे पास मिल्क टीथ आता है अभी, सबसे पहले मिल्क टीथ आएगा अभी। ठीक है, जो फर्स्ट सेट ऑफ टीथ होता है हमारे बचपन में, जब भी हम छोटे बच्चे थे, ठीक है, उस दौरान जो फर्स्ट सेट ऑफ पहली बार जो दांत आए थे, उनको हम मिल्क टीथ बोलते हैं अभी हमारे पास। तो इसमें कहता है, द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी, इन्फेंसी मतलब चाइल्डहुड जो भी है भाई हमारे पास, बचपन जो भी है, एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8 ईयर्स। ठीक है, जो 6 से 8 साल के बीच में गिर जाते हैं अभी हमारे पास, ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ बोलते हैं अभी। क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ। और जो बचपन के दौरान हमको क्या है, उगते हैं भाई हमारे पास। ठीक है, फिर सेकंड आता है परमानेंट टीथ। परमानेंट का मतलब होता है कि ओल्ड एज तक कहने का मतलब है। ठीक है, द सेकंड सेट ऑफ टीथ दैट रिप्लेसेस देम आर, मतलब वे दांत जो दूध के दांतों की जगह आते हैं भाई हमारे पास, परमानेंट टीथ बोलते हैं भाई। जो परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू द लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज और ड्यू टू सम डेंटल डिजीज। कई बार क्या होता है कि ओल्ड एज के अंदर क्या है, कई बार वैसे ही फॉल ऑफ हो जाते हैं, या डेंटल डिजीज मतलब जो भी दांतों के अंदर रोग हो जाते हैं अभी हमारे पास। ठीक है, तो उनके कारण कैल्शियम की कमी वगैरह हो जाती है, पायरिया वगैरह हो जाता है दांतों के अंदर, उसके कारण भी दांत क्या है, फॉल ऑफ, जिसमें क्या है, राद और पीप वगैरह निकलने लग जाएगा भी हमारे पास। ठीक है, तो देन हमारे पास वो डेंटल डिजीज के कारण क्या, थ्रू आउट द लाइफ रहते हैं, ओल्ड एज तक रहते हैं। अब वो किसी के गिर जाते हैं कि कोई अच्छी देखभाल करता है तो उसके नहीं गिरते, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, परमानेंट टीथ बोलते हैं भाई। ठीक है, और नॉर्मली एक जो अडल्ट पर्सन होता है उसके 32 टीथ होते हैं भाई। कितने टीथ होते हैं भाई, 32 टीथ होते हैं भाई हमारे पास। इज दैट क्लियर। देन हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्या है कि हम इसके अंदर क्या है, अरेंजमेंट ऑफ टीथ कैसे होती है अभी हमारे पास, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अरेंजमेंट ऑफ टीथ एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ भाई। जो दांत है अभी हमारे पास वो 4 प्रकार के होते हैं भाई। सबसे पहला हमारे पास आते हैं भाई इंसीजर्स आते हैं भाई, इंसीजर टीथ आते हैं भाई हमारे पास। ठीक है, नंबर 2 हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, कैनिन्स आते हैं भाई। क्या आते हैं, कैनिन्स। और नंबर 3 हमारे पास आ जाएगा भाई प्रीमोलर आते हैं भाई। क्या आते हैं, प्रीमोलर। और नंबर 4 हमारे पास आ जाएगा भाई मोलर्स आते हैं भाई हमारे पास। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं भाई हमारे पास।
ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, सबसे पहला अभी इंसीजर टीथ जो भी है अभी हमारे पास, वो कुछ इस टाइप के होते हैं, आपको देखने में लगेगा। ठीक है, सीजर वैसे कैंची होती है, अभी कैंची, जो कैंची क्या काम करती है, काटने का काम करती है। सीजर का मतलब होती है कैंची भाई। तो इंसीजर मतलब ऐसे टीथ जो क्या करें, काटने का काम करें, कट करने का काम करते हैं। जो इंसीजर होते हैं भाई, वो भोजन को कट करने का काम करते हैं अभी। और कट करने का काम जो भी करेगा भी हमारे पास, उनको हम लोग क्या है, बाइटिंग टिथ भी बोल देते हैं भाई। क्या बोल देते हैं, काटने वाले दांत, जो भी काटते हैं भोजन को। ठीक है, तो इसने बता रखा है कि जो इंसीजर होते हैं भाई, वो क्या होते हैं भाई, 1 2 3 4 होते हैं भाई। कितने होते हैं, 1 2 3 4 होते हैं अभी हमारे पास। ठीक है, ये 1 हो गया अभी हमारे पास, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये क्या हो गया भाई, 4 हो गया। 4 होते हैं भाई प्रत्येक जा में, ईच जा में क्या होते हैं, 4 होती है भाई इनकी कमीशन, नीचे वाले जॉ के अंदर भी और ऊपर वाले जॉ के अंदर भी अभी हमारे पास। इंसीजर टिथ बोलते हैं अभी उनको, और इनको बाइटिंग टिथ भी बोल सकते हैं भाई। ठीक है, फिर नंबर 2 हमारे पास क्या आता है भाई, कैनिन आता है भाई। क्या आता है, कैनिन। कैनिन आपको देखा होगा, नुकीले होते हैं अभी हमारे पास, जो भोजन को चीरा फाड़ी करने का काम करते हैं भाई हमारे पास, करते हैं ना चीरा फाड़ी करने का काम। ठीक है, तो हमारे पास उनको कैनिन बोलते हैं भाई। कैनिन जो है वो टीयर करने का काम करते हैं भाई। नंबर 2 क्या है, कैनिन्स है भाई हमारे पास, जो भोजन को टीयरिंग करने का काम करते हैं, चीरा फाड़ी करने का काम। शेर के दांत देखे होंगे, लॉयन जो होता है हमारे पास, उसके 2 दांत यहाँ से निकले हुए रहते हैं, अच्छे मतलब क्या होते हैं, नुकीले दांत होते हैं भाई। ठीक है, तो देन वो उसके जरिए से भोजन को फाड़ने का काम करता है भाई। ठीक है, इसी वजह से इनको टीयरिंग टिथ भी बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, टीयरिंग टिथ भी बोलते हैं भाई हमारे पास। ठीक है, ये प्रत्येक जॉ के अंदर एक, ठीक है, एक भाई हमारे पास। ठीक है, और 2, प्रत्येक जॉ के अंदर कितने मिलेंगे भाई आप लोगों को, 2 मिलेंगे भाई आपको। कितने मिलेंगे भाई, 2 मिलते हैं भाई आपके पास। ठीक है, तो देन हमारे पास ये 2 मिलते हैं भाई, एक ये और दूसरा ये भी हमारे पास। ठीक है, तो देन हमारे पास क्या रहेगा भाई, देखें अगला है भाई हमारे पास प्रीमोलर्स भाई। ठीक है, क्या है भाई, प्रीमोलर्स। शेप साइज में आपको देखेंगे ऐसे ही मिलेगा, इनका जो ऊपर से रफ सरफेस देखने को मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, ये जो है भोजन को ग्रिंड करने में हमारी क्या करते हैं, सहायता करते हैं, पीसने में सहायता करते हैं, चबाने में, चीविंग करने में सहायता करते हैं अभी हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास इनको हम ग्रिंडिंग और चीविंग टिथ भी बोल सकते हैं। ये हर एक जबड़े के अंदर 4 मिलेंगे भाई, एक हमारे पास, 2 हमारे पास, ठीक है, 3 हमारे पास और 4 हमारे पास भाई। ठीक है, तो 1 2 3 4 मिलेंगे भाई आप लोगों को, ईच जॉ के अंदर मिलेंगे भाई हमारे पास। ठीक है, तो देन हमारे पास फिर आता है भाई मोलर्स आता है भाई। क्या आता है, मोलर्स। आप देखें फ्लैट सरफेस सा दिखाई दे रहा है भाई आप लोगों को, ये भी क्या करते हैं, भोजन को ग्रिंड करवाने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं, कुचलने में सहायता करते हैं भोजन को। ठीक है, तो चबाने में भी सहायता करते हैं, तो इनको ग्रिंडिंग और चीविंग टिथ भी बोल सकते हैं। ये भी क्या है, ये 6 होते हैं भाई हमारे पास। ठीक है, ये कितने हो जाएंगे भाई, 6 हो जाएंगे भाई हमारे पास। ठीक है, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 हमारे पास। ठीक है, फिर नंबर 4 हमारे पास, नंबर 5 हमारे पास और नंबर 6 हमारे पास हो जाएगा भाई। ठीक है, तो देन हमारे पास क्या है, ये इस प्रकार से टिथ होते हैं भाई। ठीक है, ये हमारे पास कितने हैं भाई, ये 4 होते हैं भाई हमारे पास। जो कैनिन होते हैं भाई वो प्रत्येक जबड़े में 2 होते हैं भाई। जो मोलर होते हैं भाई वो भी 4 ही होते हैं भाई हमारे पास। ठीक है, और मोलर्स, सॉरी प्रीमोलर्स 4 होते हैं भाई, और मोलर्स जो होंगे वो हर एक जबड़े में कितने होंगे भी, 6। 6 और 4 10, 10 2 12, 12 और 4 16, और एक जबड़े में 16 है, तो 2 जबड़े में 16 प्लस 16 कितने हो जाएंगे भाई, 32 दांत हो जाएंगे भी हमारे पास। इस प्रकार से दांतों की जो अरेंजमेंट है भी हमारे पास, वो हमारे मुंह के अंदर रहती है भाई। ठीक है, फिर है भाई हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, टंग आता है भाई। ये है रीजन ऑफ द टंग फॉर डिफरेंट टेस्ट भाई। ठीक है, डिफरेंट टेस्ट हमें आता है भाई, नमकीन खाते हैं, मीठा खाते हैं, तीखा खाते हैं, कैसा भी खा ले, हमें जभी की जभी टेस्ट हो जाएगा भाई। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये 1 2 3 4
4 है भाई हमारे पास, ये 5 है भाई हमारे पास। तो अलग अलग प्रकार के जो है भाई हमारे पास क्या है, ये टेस्ट बड है भाई हमारे पास, ठीक है। ये नंबर 1 हो गया भाई हमारे पास, ठीक है। फिर नंबर 2 हो गया भाई हमारे पास, ठीक है। फिर नंबर 3 हो गया भाई हमारे पास, ठीक है। फिर हमारे पास नंबर 4 हो गया भाई हमारे पास, ठीक है। फिर नंबर 6 हो गया भाई हमारे पास, ठीक है। नंबर 6 हो गया भाई हमारे पास, सॉरी नंबर 5 ही होगा भाई, नंबर 5 होगा भाई हमारे पास, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं भाई, ये टेस्ट बर्ड दे रखे जिन पे मैंने नंबर लिखे हैं वो है भाई टेस्ट बर्ड्स। क्या है भाई, टेस्ट बर्ड्स है भाई हमारे पास। ये टेस्ट की सेंसिंग करने का काम करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, ये जीभ का स्ट्रक्चर है भाई, टंग का है, जो कि मोस्ट वैल्यूएबल सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है, जो हमारी टेस्ट की सेंसिंग करता है भाई हमारे पास। तो जो टंग होती है भाई हमारे पास, वो द टंग इज ए फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन। भाई फ्लैशी मतलब मांस का बना होता है, मस्कुलर ऑर्गन मसल्स का बना होता है भाई, एट अटैच टू द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी। पीछे की साइड क्या है, बक्कल कैविटी से ये अटैच होती है भाई। इट इज फ्री एट फ्रंट, फ्रंट पार्ट से क्या है, ये फ्री रहती है और किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है भाई हमारे पास, ठीक है। वी यूज आवर टंग फॉर टेकिंग बिसाइड it mixes saliva with the food during chewing and help in swallowing the food। ये क्या करती है, भोजन को लार के साथ में क्या करती है, मिलाने का काम करती है, जिससे भोजन क्या हो जाता है, स्वेलो हो जाता है, फूल जाता है अभी हमारे पास। We also taste food with our tongue। हम हमारी टंग के जरिए से क्या कर सकते हैं, ये टेस्ट कर सकते हैं अभी भोजन को, कैसा है कैसा नहीं। इट हैज टेस्ट बड दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। जो क्या करते हैं, टेस्ट बड होते हैं, इसके अंदर 1 2 3 4 5 जो भी मैंने लिखे हुए हैं, ये अलग अलग प्रकार के भोजन का जो स्वाद होता है उसको डिटेक्ट करने में हमारी सहायता करते हैं, पता करने में सहायता करते हैं। We can find out the position of taste buds in its structure। इसके स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, टेस्ट बड को फाइंड आउट कर सकते हैं अभी हमारे पास। ये हमारे पास क्या था, टंग का स्ट्रक्चर था अभी हमारे पास, ठीक है। तो देन हमारे पास नेक्स्ट आता है भाई, यहाँ पे क्या था, मूवमेंट ऑफ द फूड इन ओसोफगस। ओसोफगस को हम लोग बोल सकते हैं भाई क्या, फूड पाइप भी बोल सकते हैं भाई, क्या बोल सकते हैं, फूड पाइप बोल देंगे भी हमारे पास, ठीक है। तो देन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो माउथ से अनस तक होती है, अबाउट 9 मीटर लॉन्ग होती है भाई, 9.0 मीटर्स लॉन्ग होती है, या हम लोग बोल सकते हैं भाई 30 फीट की होती है भाई हमारे पास। कितने फीट की होती है भाई, अबाउट 30 फीट की होती है भाई हमारे पास, ठीक है। तो जिसके अंदर हम लोग क्या है कि भोजन का मूवमेंट होता है भाई हमारे पास। ये दे रखा है, ये जो भी हमारे पास फूड है भाई, ये जो है भाई ओसोफगस है, या जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई, फूड पाइप बोल सकते हैं भी, बोल सकते हैं ना। इसके अंदर भोजन का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। और ये जो जे शेप्ड है भाई, ये जे शेप्ड जो भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक आकृति दिखाई दे रही है भी आप लोगों को, ठीक है। ये जे शेप्ड है भी हमारे पास, ठीक है, जिसको हम लोग क्या किस नाम से जानेंगे, स्टमक के नाम से जानेंगे। गैस्ट्रिक ग्लैंड वगैरह होती है इसके अंदर, जो HCl पेप्सिन मुकुट छोड़ती हैं, भोजन के डाइजेशन में अच्छे से प्रभावशाली होते हैं भैया HCl पेप्सिन और मुकुस, ठीक है। तो हमारे पास क्या करता है, एक बार जो हमारी फूड पाइप होती है भाई हमारे पास, एक बार तो क्या करती है भाई, एक्सपेंड करती है भाई, क्या करती है भाई, एक्सपेंड करती है भाई, फूल जाती है कहने का मतलब। और एक बार क्या करती है भाई, कॉन्ट्रैक्ट्स करती है भाई, सिकुड़ जाती है भाई हमारे पास, ठीक है। एक बार कॉन्ट्रैक्ट्स करेगी, एक्सपेंड को हम रिलैक्स भी बोल सकते हैं भाई, रिलैक्स की पोजीशन में चली जाएगी भाई हमारे पास, ठीक है। तो देन हमारे पास एक बार एक्सपेंड करेगी और एक बार कॉन्ट्रैक्ट्स करेगी। तो इस प्रकार से एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट्स के दौरान क्या है, भोजन मूव करेगा भाई, किसके अंदर से, इस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर से। और इस मूवमेंट को हम लोग पेरिस्टालिक मूवमेंट बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं भाई,
पेरिस्टालिक मूवमेंट होता है हमारी इनर बॉडी के अंदर। एक बार हमारा पार्ट जो है वो क्या करता है, फूलता है, एक बार सिकुड़ जाता है, एक बार एक्सपेंड करता है, एक बार वापस सिकुड़ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो इस मूवमेंट को क्या बोलेंगे भाई, पेरिस्टालिक मूवमेंट बोलते हैं भाई। द एक्सपेंडेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, ऑफ आवर मसल्स इज नोन एज पेरिस्टालिक मूवमेंट भाई हमारे पास। इस प्रकार से हमारे पास मूवमेंट होकर के भोजन क्या है, मूव करता है भाई। इज दैट क्लियर? फिर हमारे पास आता है भाई नेक्स्ट, ये कहता है स्वीट्स एंड टूथ डिके। स्वीट्स के कारण ही टूथ डिके होता है भी हमारे पास। आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर ए के अंदर, बी के अंदर, सी के अंदर और डी के अंदर दांतों को देख रहे हैं भाई, ठीक है। ए वाला हेल्दी है और बी वाला जो है वो थोड़ा सा अनहेल्दी है, सी वाला और अनहेल्दी है और डी वाला तो बहुत ही बुरे तरीके से अनहेल्दी है भाई। क्या होता है भाई, टूथ डिके हो जाता है भाई। एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस मोटेनस भाई, उसकी वजह से शुगर का डिग्रेडेशन होता है भाई हमारे पास। तो इसके अंदर कहता है नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ। नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर, हमारे मुंह के अंदर क्या है, बैक्टीरिया होते हैं भाई, बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। हमारे लिए क्या है, हार्मफुल नहीं होते। However, if we do not clean our teeth and mouth after eating, many harmful bacteria also begin to live and grow in it. अगर हम खाना खाने के बाद में क्या है, दांतों को अच्छे से, मुंह को अच्छे से साफ नहीं करेंगे, दिस मीन्स दैट बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है हमारे माउथ के अंदर बढ़ जाएगी भाई, हार्मफुल इफेक्ट शो करेंगे भाई। These bacteria break down the sugars present द लेफ्ट ओवर फूड, जो भी शुगर होती है लेफ्ट फूड के अंदर, जो भी हमारे दांतों के अंदर फंस करके रह जाता है, एंड रिलीज एसिड। और क्या प्रोड्यूस करेंगी, एसिड प्रोड्यूस करेंगी, जिससे आपको लगेगा सुबह के टाइम जब उठोगे खट्टा खट्टा मुंह लगेगा भी आप लोगों को, ठीक है। तो ये कहता है द एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ। ये हमारे दांतों को क्या कर देता है, डैमेज कर देगा। जो एसिड होता है, पीली पीली कलर की लेयर बनेगी सबसे पहले, अगर आप लोगों ने अच्छे से साफ नहीं किया तो फिर देन बैक्टीरिया और ज्यादा ग्रोथ करेंगे, देन एक काले कलर की लेयर बन जाएगी जिसको कैविटी बोलते हैं। घर वाले बोलते हैं कि कीड़ा लग गया बेटा, ठीक है। इफ इट इज नॉट ट्रीटेड इन टाइम इट क्योज सर्व टूथ एक। जी अगर हमने टाइमली इसको क्या नहीं किया, ठीक नहीं किया, ठीक है, तो टूथ हैक मतलब दांतों में दर्द शुरू हो जाएगा। एंड एक्सट्रीम केसेस रिजल्ट इन टूथ लॉस। टूथ लॉस भी करना पड़ता, दांत गिर भी जाते हैं। जैसे चॉकलेट्स वगैरह, स्वीट्स वगैरह, सॉफ्ट ड्रिंक और अदर शुगर प्रोडक्ट्स आप लोग क्या है कल्प्रिट ऑफ टूथ डिके। ये टूथ डिके करने में क्या होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भोजन खाइए, मैं ये नहीं कहता कि शुगर का भोजन नहीं खाना चाहिए, लेकिन जो दांत है, मुंह है, वो खाना खाने के बाद क्या है, अच्छे से साफ कर लेने चाहिए भाई, ठीक है। तो देयरफॉर वन शुड क्लीन द टीथ विद द ब्रूस और दातुन। हमें क्या है, ये प्रिवेंशन आ जाएंगे इसकी, दांतों को ब्रूस वगैरह से, दातुन वगैरह की सहायता से क्या है कि साफ कर लेना चाहिए भी। डेंटल फ्लोस टाइमली क्या है भी, हमने डेंटिस्ट के पास क्या है महीने 2 महीने में 15-20 दिन में क्या करना चाहिए कि एक चेकअप ले लेना चाहिए भाई, ताकि वो उसको पता चले कि भी हमारे दांत कैसे हैं, खराब हो गए हैं या बचे हुए हैं भी हमारे पास, ठीक है। फिर हमारे पास जब भी आप खाना खाओ, खाना खाने के तुरंत बाद क्या करना चाहिए, मुंह को साफ करना चाहिए। टूथपेस्ट का उपयोग भी कर सकते हैं आप लोग। देन हम लोग क्या कर सकते हैं, इस चीज से प्रिवेंट कर सकते हैं। और खाना खाने से पहले हाथ जरूर धोएं बेटा। हाथ अगर नहीं धोएंगे तो सारी बीमारी क्या है, जो भी गंदगी वगैरह हाथों से लगी है, खाने के साथ में क्या है पेट में चली जाएगी। और आप जानते हो पेट से ही सारी बीमारियां स्टार्ट होती हैं बेटा, ठीक है। आप बीमारियों से घिर जाओगे। इवन अगर कोई भयानक बीमारी होगी हमारे पास, क्रोनिक डिजीज अगर आपको हो जाते हैं, तो देन इवन एट लास्ट डेथ भी हो सकती है आप लोगों की। तो इन चीजों से बचें। आप लोग क्या है, दांत का जो ऊपर वाला हिस्सा देख रहे हैं भाई, ये वाला ऊपर एक सफेद सफेद कलर का क्या होता है, हिस्सा होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, टूथ इनेमल बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं भाई, टूथ इनेमल बोलते हैं भाई, जो कैल्शियम फोस्फेट से बना होता है भाई। किससे बना होता है भाई, कैल्शियम फोस्फेट से। हमारी बॉडी के अंदर क्या है, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है भाई, नेचुरली मिला है भाई हमको, हार्डेस्ट सब्सटेंस है भाई। तो अगर ये भी कोरोड हो सकता है भाई हमारी बॉडी के अंदर, तो ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो कोरोड नहीं होगा भाई हमारे पास। कैल्शियम फोस्फेट से बना होता है, लेकिन फिर भी ये धीरे धीरे शुगर के डिग्रेडेशन से एसिड होगा, उससे क्या हो जाता है,
खराब हो जाता है अभी हमारे पास, ठीक है। तो ये चीज है, तो टूथ डिके से आप लोग क्या करें, बचें भाई हमारे पास, ठीक है। तो देन नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा भी हमारे पास, क्या है कि जब भी हम कई बार क्या है खाना खा रहे हैं भाई, तो खाना खाते वक्त हम बोल लेते हैं मान लीजिए, ठीक है, तो उस दौरान खाना जो है हमारी नलकी वगैरह में चला जाएगा, मतलब विंड पाइप के अंदर चला जाए मान लीजिए, तो हमें हिक्कप वगैरह, हिचकियां वगैरह आने लगती हैं, ठीक है। क्या होता है भी हमारे पास, चोकिंग सेंसेशन आएगी भी हमारे पास। ऐसा क्यों होता है अभी हमारे पास, तो ये कहता है दिस इज हैपन व्हेन फूड पार्टिकल्स एंटर द वाइंड पाइप। वाइंड पाइप में जब भी क्या है फूड पार्टिकल चला जाएगा भी हमारे पास, तो वाइंड पाइप कैरीज एयर फ्रॉम द नॉस्ट्रिल टू द लंग्स। जो वाइंड पाइप का कार्य होता है वो एयर को ले जाना होता है लंग्स के पास, लेकिन इट रन्स एडजेसेंट टू फूड पाइप। ये फूड पाइप के साथ में ही रन करती है, बट इनसाइड द थ्रोट एयर एंड फूड शेयर ए कॉमन पैसेज। जो एयर है और फूड है उनका एक शेयरिंग करने का कॉमन पैसेज है, तो इनके ऊपर एक ढक्कन का काम करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अडेम्स एप्पल बोलते हैं भाई। जब भी आप कुछ गटकते हैं तो ये विंड पाइप के ऊपर चला जाएगा, और जब भी हवा सांस लेते हैं आप लोग उस दौरान ये फूड पाइप के ऊपर चला जाता है, तो ये ढक्कन का काम करता रहता है। अगर वो ढक्कन गलत जगह चला गया तो जो फूड पार्टिकल है वो विंड पाइप के अंदर जाएगा, जन हमें क्या होगा, चोकिंग सेंसेशन क्या होगी, फील होगी, या हमें हिकअप वगैरह भी आ सकती है भाई, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें हिकअप या कफ या चोकिंग सेंसेशन होती है भाई हमारे पास एकदम से। इज दैट क्लियर सभी को अच्छे से?